बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा घाटी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सुरजनपुर। एक दिन गांव में दूर दूर तक प्रसिद्ध संत आचार्य हरिदेव पधारे। लंबी सफेद दाढ़ी, तेजस्वी नेत्र और गंभीर स्वर हर किसी को प्रभावित करते थे। गांव पहुंचकर महाराज गांव वालों को एकत्रित करके गांव वालों से बोलते हैं। भाइयों और बहनों, मैं 9 दिनों तक आपके गांव में प्रवास करने आया हूं। मेरी कुटिया गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे है। मेरे पास कुछ धन है जिसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूं जो सच में निस्वार्थ भाव से सबका भला करता हो। 9वें दिन यानी आने वाली पूर्णिमा को आप में से जो जो धर्मात्मा हो वे मेरी कुटिया पर आकर अपने अच्छे कार्यों के बारे में बताएं। जिसका काम मुझे सबसे पवित्र और सच्चा लगेगा उसी को मैं यह धन दूंगा। गांव में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी सोचने लगे कि यह धन किसे मिलेगा। सुबह से ही लोग आचार्य हरिदेव की कुटिया पर आने लगे। कोई कहता, आचार्य जी, मैं हर साल अपने जन्मदिन पर गरीबों को भोजन कराता हूं। दूसरा कहता, मैंने गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई है, अगर मुझे धन मिला तो और अच्छे काम करूंगा। आचार्य हरिदेव धैर्य से सब सुनते रहे, पर उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं आया। शाम होते होते भीड़ कम होने लगी। जब सूरज ढल रहा था और चारों ओर हल्का अंधेरा छा रहा था, तभी एक दुबला पतला आदमी थके कदमों से कुटिया में आया। कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। आचार्य हरिदेव ने उसे देखा और बोले, पुत्र, तुम कौन हो और इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम भी अपने अच्छे कर्म बताने आए हो? आचार्य जी, मेरा नाम धीरपाल है। मैं बगल के गांव में रहता हूँ। सुबह से ही यहाँ आ गया था, लेकिन आते वक्त मैंने देखा कि रास्ते में दूर दूर से लोग आपकी कुटिया की ओर पैदल आ रहे हैं। उनमें से कई लोग बहुत थके हुए थे, प्यास से बेहाल थे। वहीं रास्ते में एक पुराना कुआं है, लेकिन वहां पानी भरने के लिए कोई घड़ा नहीं रखा था। इसीलिए मैं पास के तालाब से अपने छोटे मटके में पानी भर भर कर लाता रहा और उन सभी यात्रियों को पिलाता रहा। सोचा कि पहले उनकी प्यास बुझा दूं, फिर यहाँ आऊं। आचार्य हरिदेव की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, धीरपाल, आज मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी, लेकिन उनमें से अधिकतर ने अपने पुराने कार्य गिनाए या फिर भविष्य में करने की बातें कही। तुमने बिना किसी दिखावे के इसी समय जरूरतमंदों की सहायता की, वह भी तब जब तुम्हारे पास खुद समय कम था। यही असली सेवा है, जो तत्काल, निस्वार्थ और बिना किसी इनाम की चाह के की जाए। इस धन का असली अधिकारी तुम हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्ची भलाई वही है जो तुरंत और निस्वार्थ भाव से की जाए। धीरपाल ने बिना किसी पुरस्कार या दिखावे की चाह के उसी समय जरूरतमंदों की मदद की। कर्म शब्दों से बड़े होते हैं। अच्छे कामों का बखान करने से ज्यादा मूल्य उस काम का है जो वास्तव में किया जाए। तीसरा, छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना भले ही साधारण लगे, लेकिन जरूरत की घड़ी में वही सबसे बड़ा पुण्य बन गया। चौथा, दूसरों की सुविधा को अपनी सुविधा से ऊपर रखना ही सेवा है। धीरपाल पहले आचार्य से मिलने आ सकता था, लेकिन उसने दूसरों की परेशानी को प्राथमिकता दी। अर्थात सच्ची सेवा वही है जो दिल से, तुरंत और बिना किसी स्वार्थ के की जाए।